नमस्कार भारत 360 को आपनको स्वागत करुछि मु स्वागतिका बढ़िला रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट वृद्धि पाई आउ रेपो रेट 4% वृद्धि पाई 4.40 बेसिस पॉइंट रे पहुंची 2018 मसीहा अगस्ट मास पर प्रथम थर पई रेपो रेट वृद्धि ने घोषणा करिसेंती रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास। तेबे मुद्रास्फीति को ने रिजर्व बैंक चिंता प्रकट करिछि। सेहीपरि कैश रिजर्व रेशियो CRR 50 बेसिस वृद्धि ने घोषणा होछि। तेबे CRR वृद्धि द्वारा मार्केट 83,711.55 कोटी टंका बाहर करा जाय परिबो। मे 21 तारिख मध्य रात्रि नुआ CRR लागू हेबो। आरबीआई गवर्नर कहिसंती ग्लोबल मार्केट रे विभिन्न सामग्री रो दरदाम वृद्धि पेट्रोल डीजल रंधन गैस दर वृद्धि जकू रेपो रेट रे परिवर्तन करबाको पड़िछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध जकू विश्व रे अभिवृद्धि प्रभावित होईछि आ देशर अभिवृद्धि को मिड टर्म अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बळ जुगाइबा पई सुधहार ह्रास करा जायछि। सेपटे सुधहार वृद्धि पर ईएमआई बढ़िबो फଳରେ ऑटो गृह ऋण सुध वृद्धि पाइबो। सेपटे मुद्रास्फीति को नै रिजर्व बैंक गवर्नर चिंता प्रकट करिसेंती। The Monetary Policy Committee decided to hold an off-cycle meeting on 2nd and 4th May 2022 to reassess the evolving inflation growth dynamics. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points to 4.40% with immediate effect. लिक्विडिटी शॉक है जो कैश रिजर्व रेशियो जितेबाला 50 बेसिस पॉइंट बढ़ला पाखे 87,000 करोड़ मार्केट रू शॉक करेला आरबीआई तेणु बर्तमान लिक्विडिटी कमिज एवं ता सहित आपणकर जितेबाला रेपो रेट बढ़ला से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़िले कौन हम ना आपणकर गृह हाउसिंग लोन कथा कहतु कंज्यूमर लोन कथा कहतु बा एनी बिजनेस लोन कथा कहतु ऑल काइंड ऑफ लोन्स रो इंटरेस्ट रेट इमिडिएटली बढ़ी तेणु से इंटरेस्ट रेट बढ़ीगला परे आपणकर प्रेशर भी आसीबो। चली एलआईसी आईपीओ किणा साधारण निवेशकों भारतीय जीवन बीमा निगम इनिशियल पब्लिक ऑफर बुधवार ठारू खोलिथिबा बेले प्रथम दिन ही बीमाधारी किनिछंती सर्वाधिक शेयर। वर्तमान पर्यंत जेते आईपीओ आसीछि से सब मध्यरे सबुठारु बड़ एलआईसी आईपीओ। कंपनी मार्केट शेयर जबरदस्त थिबा बेले मूल्य मध्य कम रही। 9 तारिख जाए आईपीओ खोला रहुथिबा बेले 17 तारिख रे स्टॉक मार्केट रे हेबो लिस्टिंग। तेबे केते हेबो सब्सक्रिप्शन सतरे कोन निवेशकों को भल रिटर्न देबो एलआईसी कोन रहिछि यार फंडामेंटल एवं टेक्निकल स्थिति आसनु देखिबा ए रिपोर्ट। मार्केट रे हल्ला बोल आसीछि सबुठारु बड़ आईपीओ भारतीय जीवन बीमार इनिशियल पब्लिक ऑफर बा आईपीओ। प्रथम दिनरु ही देखिबाको मिलिछि जबरदस्त निवेश। प्रथम दिन रे बीमाधारी शेयर किणा 1.67 गुणा होइथिबा बेले रिटेल निवेशक 0.51 गुणा अण आनुष्ठानिक निवेशक 0.21 योग्य आनुष्ठानिक निवेशक 0.03 गुणा एलआईसी कर्मचारी 0.89 गुणा शेयर किनिछंती। प्रथम दिन मोट सब्सक्रिप्शन होइछि 0.50 गुणा। बीमाधारी प्रति शेयर 60 टंका रिहाती थिबा बेले रिटेल निवेशक एवं एलआईसी कर्मचारी 45 टंका लेखाए रिहाती रहिछि। आईपीओ रो प्राइस बैंड 902 रु 949 टंका मध्य रही। गोटे लॉट रे 15टी शेयर थिबा परे निवेशकों को अति कम रे 14,235 टंका देबाको हेबो। अधिक हेले लॉट रो मल्टीपल साइज रे ही जीवाको हेबो। देशर सबुठारु बड़ बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी विश्व रे एहा पंचम स्थान रे रही। पुनी प्रीमियम दृष्टिकोणरू मार्केट शेयर एते सर्वाधिक जे विश्वर कोनोसी सरकारी किंबा घरे कंपनी यार छाई छुईबाकू सक्षम नुहंती। वर्तमान एलआईसी रो प्रीमियम मार्केट शेयर रही 64%। 1956 मसीहा सेप्टेम्बर 1 रे जन्म नेइथिला एलआईसी 245 टी घरे बीमा कंपनी को मिसाई सरकार गठन करथिले भारतीय जीवन बीमा निगम। सेबेठारु 2022 मे 3 तारिख पर्यंत सरकार को पाखरे थिला एलआईसी रो 100% शेयर। 100% रे एलआईसी रो 632 कोटी 49,97,701 शेयर थिबा परे वर्तमान सरकार 3.5% बिकुछंती। आईपीओ जरिया 22 कोटी 13,74,920 शेयर बिकुछंती सरकार।
एबे सरकार पाखरे 96.50% रे 610 कोटी 36 लक्ष 22,781 शेयर रहउची जहां स्पष्ट कर देउची एबे भी एलआईसी रो बिग प्लेयर होई रहिछंती सरकार। एलआईसी रो 22 कोटी 13 लक्ष 74,920 शेयर बिकी खोला बजारु 21,000 कोटी टंका उठाइबाकू लक्ष्य रखिछंती सरकार। एथिरु एलआईसी कर्मचारी 15 लक्ष 81,249 शेयर एवं बीमाधारी 2 कोटी 21 लक्ष 37,492 शेयर संरक्षित रही। योग्य आनुष्ठानिक निवेशकों 9.88 कोटी एवं अण आनुष्ठानिक निवेशकों 2.96 कोटी शेयर मध्य संरक्षित रखा जायछि। बड़ हाइप बड़ आईपीओ एलआईसी आनिछि वर्तमान सुधा सबुठारु बड़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तेबे किछिटा क्षेत्र को नै द्वंद्व रहुछि। 2018-19 आर्थिक वर्ष रे कंपनी रो नेट वर्थ बा संपूर्ण मूल्य थिला 815 कोटी 33 लक्ष टंका। 2019-20 रे 854 कोटी 65 लक्ष, 2020-21 रे 6514 कोटी 64 लक्ष एवं वर्तमान 8230 कोटी 50 लक्ष टंका रहिछि। देखिबाको गले 2019-20 आर्थिक वर्ष परे एलआईसी रो नेट वर्थ रे होइछि हठात वृद्धि। एबे आसंतु नजर पकाइबा एलआईसी रो राजस्व उपरे। 2019-20 आर्थिक वर्ष रे एहार राजस्व वृद्धि 13.10% थिला। 2020-21 रे एहा 9% होइतिबा परे वर्तमान रहिछि -2.92%। से भली 2019-20 रे 3.16, 2020-21 रे 9.73% लाभ वृद्धि करिथिबा एलआईसी वर्तमान -23.10% रहिछि। तेबे कोविड एहार एक कारण होई पारे बोली कहा जाउछि। ऋण दृष्टि देखिले एलआईसी रो ऋण भार एबे खूब कम रहिछि। 2018-19 रे एलआईसी रो ऋण भार 2,69,410.60 कोटी टंका थिबा परे 2019-20 रे थिला 2,53,413.60 कोटी टंका। तेबे 2020-21 रे 3 कोटी 67 लक्ष एवं वर्तमान 3 कोटी 66 लक्ष टंका को खसी आसिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। लाउड स्पीकर विवाद को नहीं महाराष्ट्र राजनीति चलचंचल होइछि। डेडलाइन पूरीबा परे बाला साहेब ठाकरे वीडियो जारी करी मामला को नुआ मोड़ दैछंती एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे। पुराना वीडियो माध्यम रे से शिवसेना रो मूल विचारधारा को मने पकाई दैछंती। केवल सेतिकी नुहे राज ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव सरकार को चेताई दैछंती जे पर्यंत सुप्रीम कोर्ट को निर्देशनामा को अनुपालन करा न जिवो से पर्यंत अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद आंदोलन जारी रहिबो। राज ठाकरे प्रश्नर मुहतोड़ जवाब रखिछंती शिवसेना नेता संजय राउत। बीजेपी कहिछि दुई भाई मध्य जो प्रतियोगिता चली काहाकू भी फायदा मिलवा आशा क्षीण। सेपटे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा चैलेंज दे गिरफ होइथिबा राणा दंपति को जामीन देइछंती मुंबई सेशन्स कोर्ट। यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। महाराष्ट्र रे जोर धरिछि लाउडस्पीकर एवं हनुमान चालीसा प्रसंग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस देइथिबा मे 3 तारिख डेडलाइन पूरीबा परे स्वर्गत बाला साहेब ठाकरे लाउडस्पीकर संपर्कित एक वीडियो को ट्वीट करी प्रसंग को अधिक रोचक करिसेंती राज ठाकरे। अवैध लाउडस्पीकर प्रसंग रे बाल ठाकरे मंतव्यर पुनः प्रसारण करी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना को अड़ुआरे पकाइबाकू उद्यम करिसेंती एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे। बुधवार सकाळु सकाळु कानरे गुंजरित होइथिला हनुमान चालीसा। मेट्रो ट्रेन रे मस्जिद आगरे राजरास्ता रे सबुठी हनुमान चालीसा गान करथिले एमएनएस समर्थक। अवैध लाउडस्पीकर उच्छेद दाबी रे राज ठाकरे डाकरा रे आंदोलन को ओह्लाइथिले हजार हजार लोक। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे एवं पुणे समेत राज्यर विभिन्न सहर रे हनुमान चालीसा पाठ करथिले। कौनसी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थितिर मुकाबिला पाई पुलिस जारी करथिला कर्फ्यू। एमएनएस मुख्य राज ठाकरे नारे मामला रुजु करने सह शताधिक समर्थकों को अटक रखिथिला। राज ठाकरे बासभवन समेत गुरुत्वपूर्ण स्थानगुड़िक मुतयन होइथिले व्यापक फोर्स। It's a reminder for all those people who claim legacy of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray but has forgotten his thoughts. It is basically this tweet is for them.
लाउड स्पीकर प्रसंग में स्पष्टीकरण रखिछंती राज ठाकरे। से कहिछंती जे एहा धार्मिक प्रसंग नुहे बरं सामाजिक मुद्दा। मंदिर हेउ कि मस्जिद सबुठी सुप्रीमकोर्ट को निर्देशनामार अनुपालन हेबा जरूरी। से आहुरी मध्य स्पष्ट करिछंती जे तांकर प्रश्न केवल अवैध लाउड स्पीकर को नहीं जेतेबेल पर्यंत धर्मानुष्ठानरू अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद न होइथिबो सेते दिन पर्यंत तांकर अभियान जारी रहिबो। महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। राज ठाकरे कहिछंती जे मस्जिद गुड़िकरू अवैध लाउड स्पीकर न हटिले सेठारे हनुमान चालीसा पाठ कराजिबो। राज्य सरकार सुप्रीमकोर्ट को निर्देश को अनुपालन करुछंती कि नहीं ताकू अपेक्षा करा जाइछि। एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का। राज ठाकरे को ट्वीट रो जवाब रखिछंती शिवसेना नेता संजय राउत। से कहिछंती जे स्वर्गत बाला साहेब ठाकरे लाउड स्पीकर को नहीं जो स्लोगान देथिले ताहा तांको समय रे ही समाधान होई जाइछि। एबे किछि लोक फर्जी हिंदुत्वर नारा देउछंती। भारत वर्ष रे प्रकृत हिंदुत्व अध्ययन केवल 2 जण व्यक्ति ही करिथिले। सेमाने हेले बाला साहेब ठाकरे एवं वीर सावरकर। सेहीपरि शिवसेना हेउछि हिंदुत्वर मूल विद्यालय। बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये 2 ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है। बीजेपी रो कहिबा हेला एई लड़ाई दुई भाईंको मध्यरे सीमित। निज निजर लाउड स्पीकर को अधिक तीव्र करबा पई दुहिंको मध्यरे चालिछि रीतिमत प्रतियोगिता। एथिरु काहाकू भी फायदा मिलिबार संभावना क्षीण। लाउड स्पीकर मामला रे उत्तर प्रदेश सरकार को मॉडल महाराष्ट्र रे लागू हेबा जरूरी बोली कहिसंती मुख्तार आभास नकवी। बीजेपी कहिछि शिवसेना एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाला साहेब को नीति आदर्शरू विच्युत हेउछंती। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की। अवैध लाउड स्पीकर प्रसंग में शिवसेना एवं एमएनएस मध्य मुहांमुही स्थिति। सेपटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा चैलेंज दे गिरफ होइतिबा राणा दंपति को मिली आश्वस्ति। अमरावती सांसद नवनीत राणा एवं विधायक रवि राणा को जामिन प्रदान करिसेंती मुंबई सेशंस कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। सेंचुरी मुहा टमाटो। गरम दिन में टमाटोर दाम कम रहुथिबा बेले 4 दिन भितर 3 गुणा बढ़िलानी टमाटो दर। 4 दिन तले कटक छत्र बजार में टमाटो किलो 25 टंका थिबा बेले एबे एहा 70 टंका पहुंची। खुचुरा मार्केट रे एहा 80 टंका बिक्री हेउछि। व्यवसायी कहिबा कथा बेंगलुरु और नासिक रु टमाटो आसुथिबारु दर एपरी आकाश छुआ होइछि। ता छड़ा स्थानीय अंचल में टमाटो अमल यथेष्ट नथिबारु पश्चिमबंग उपरे निर्भर करबाकू पड़ुछि। एथिपाई टमाटो दर बढ़ुथिबा छत्र बजार व्यवसायी संघ संपादक कहिसंती। केवल कटक नुहे राज्यर विभिन्न स्थान रे एहा आकाश छुआ होइछि। आरंभ होइछि रथ निर्माण कार्य। चलचंचल होई पड़िछि रथ खळा। मंगलवार रथ निर्माण अनुकूल परे विश्वकर्मा महारणा सुना कुराढ़ी रे स्पर्श देई अनुकूल करथिले। तापरे रथ खळारे तुंब कार्य आरंभ पई माप सह खोदेई करथिले। बुधवार सकाळू सही मापरे आरंभ होइछि तुंब हणा कार्य। कर्तिया सेवक माने एही कार्य आरंभ करिसंती। रथ संहिता अनुसार अक्षय तृतीया रथ निर्माण आरंभ और भौरी दिन 3 रथर अख चक संजोग नीति अनुष्ठित हेबाकू थिबा बेले स्नान पूर्णिमा दिन 3 रथर 4 नाहाका उठिबा परंपरा रहिछि। रथ खळारे बाहर लोक न पशिबा पई कटकणा होइछि। एथिपाई सीसीटीवी लगा जाइथिबा बेले पुलिस सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। पुरी जिल्लापाल समर्थ वर्मा रथ खळा बुली स्थिति समीक्षा करिसंती। मयूरभंज उदला रेंज नुआगां पोखरी 6 फुट लंबर कुंभीर उद्धार होइछि। बुधवार सकाळू माछ धराळी माने माछ धरुथिबा समय रे जालरे कुंभीर फसिथिबा देखा जाइथिला। खबर पाई गाँ लोके कुंभीर को देखिबाकू भिड़ जमाइथिले।
सेपटे लोकंकर हंस एवं माछ खाई देथिबारु क्षतिपूरण दाबी करी नुआगां फॉरेस्ट ऑफिस घेराव करिसेंती ग्रामवासी। साप कुकुर लड़ई शेष में मालिक पाई जीवन देला टाइसन। साप को घर भितर को पुराई देलानी। सापर विषाक्त चोटरे चलीगला टाइसन रो जीवन। हता भितर को पशि आसीथिला एक 3.5 फुटिया नागसाप। एहाकू देखिथिले टाइसन और अन्य 2 जण साथी। 2 साथी दूर को चलीगले हेले टाइसन साप सह लड़ई करिथिला। एही टाइसन हेउछि बक्सर ब्रीड रो एक 2.5 वर्षर कुकुर। कोरापुटर सुनाबेड़ा पब्लिक स्कूल रे 3टी बक्सर सह मिसी टाइसन रहुथिला। संध्या समय एक नागसाप को ग्यारेज निकट में देखी टाइसन ता सहित लड़ीथिला। टाइसन भुकिबा सुनी स्कूल कर्मचारी नागसाप को देखी स्नेक हेल्पलाइन को उद्धार पाई अनुरोध करथिले। स्नेक हेल्पलाइन सदस्य घटनास्थल में पहुंचीबा बेलकू स्कूल कर्मचारी कुकुर को तांको घरे भर्ती कर देथिले। हेले सेमानक मध्यरु टाइसन रो मृत्यु होई सारिथिला। स्नेक हेल्पलाइन रो सदस्य सापटी को उद्धार करबा सह टाइसन रो लड़ई को बेस प्रशंसा करिसेंती। काला बैशाखी प्रभाव में आश्रम स्कूल उड़ीगला आजबेस्टस छपर। अल्पके वर्तिले 20 जन अंतेवासी। केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक अंचल में मंगलवार होइथिबा काला बैशाखी प्रभाव में व्यापक क्षयक्षति होइछि। वर्षा और पवन जोगु नुआखमण आश्रम विद्यालय छात्रावास आजबेस्टस छपर उड़ी जाई व्यापक क्षयक्षति होइछि। फल छात्रावास 20 जन अंतेवासी अल्पके वर्ती जाइछंती। छात्रावास पानी पशि आसबाबपत्र नष्ट हो जाइछि। अंचल में विद्युत खुंट उपुड़ी पड़िथिबारु विद्युत सेवा मध्य विच्छिन्न होइछि। हनुमान चालीसा को नहीं चर्चा लगी रही बेले ट्रेन रे यात्री गाइले हनुमान चालीसा। एका संगे हनुमान चालीसा पाठ कले यात्री। मुंबई रो एक लोकल ट्रेन रे देखिबा को मिलिथिला एभली चित्र। दादर जाउथुबा एक लोकल ट्रेन रे थिबा यात्री माने एक होई गान करिथिले हनुमान चालीसा। ए माने महाराष्ट्र सन सिटी जोधपुर लगी ग्रहण उत्सव पालन बेले 2 गोष्ठी मध्य संघर्ष को नहीं पूरा जिले में अलर्ट जारी। 12टी मामला रुजु कर 141 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। 10टी पुलिस थाना अंचल में कर्फ्यू बड़पत्र रही। मुख्यमंत्री गेहलोट को निज जिले में हिंसाकांड को नहीं शासक कांग्रेस सरकार को टार्गेट करिछि बीजेपी। सेपटे सीएम गेहलोट को प्रतिक्रिया जनमानस को विभ्रांति करी लोकतंत्र को हत्या करने को चली चक्रांत। राजस्थान जोधपुर रे पताका विवाद को नहीं हिंसाकांड पर चापा उत्तेजना लगी रही। हिंसाकांड पर एक्शन मोड को आसी पुलिस। 10टी थाना अंचल में कर्फ्यू जारी करा सह प्रभावित अंचल में इंटरनेट उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। हिंसाकांड एवं पथरबाजी घटना रे वर्तमान सुधा 12टी मामला रुजु होइछि। पुलिस 4टी मामला रुजु करथिबा बेले उभय गोष्ठी पक्षरु 8टी पृथक मामला दायर करा जाइछि। पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करी 141 जन को गिरफ्त कर सारी। पुलिस की सफिशिएंट जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया हुआ है और सभी जगह पेट्रोलिंग किया जारी है। फिक्स पिकेट्स है और सफिशिएंट जब्त में हमारे पास रिजर्व है। मैं आमजन से ये अपील करूंगा कि शांति बनाए रखे। जोधपुर हिंसाकांड को नहीं जोर धरी राजनैतिक बयानबाजी। राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन उपरे बर्षिछंती केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सेपटे राज्य मंत्री बीडी कल्ला विरोधी मंतव्य को समालोचना करने सह शांति बजाय रखा जनसाधारण को आह्वान देछंती। कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। कोई भी व्यक्ति जिस किसी ने कानून हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन। और कुल मिलाकर आगे घटनाएं नहीं हो इसके लिए मैंने रात को भी अपील की, अभी भी अपील करता हूँ। जोधपुर घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती मुख्यमंत्री अशोक गेहलोट। भाईचारार सहर में शांति एवं सद्भावना प्रतिष्ठा पाई से उभय गोष्ठी को आह्वान देइछंती। आसंता 13 तारिख उदयपुर रे हेबाकु थिबा कांग्रेस चिंतन शिविर प्रस्तुतिर अनुध्यान अवसर में गेहलोट हिंसाकांड पछरे विरोधी भूमिका थिबा इंगित करिछंती। और जो गलतफहमी पैदा हुई है किसी मिसक्रिएंट लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जोधपुर वासियों की जो विरासत है उनको संजो के रखेंगे वापस प्रेम और मोहब्बत के साथ में। धार्मिक उत्सव पालन बेले विभिन्न राज्य में देखा देइथिला सांप्रदायिक हिंसा। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंग में हनुमान जयंती और राम नवमी रे सृष्टि होइथिला हिंसा। ताहा संपूर्ण प्रशमित होई नथिबा बेले ईद बेले जोधपुर रे सृष्टि होइछि समान परिस्थिति।
जहाँ सामाजिक संप्रीति एवं भाईचारा प्रति प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। डेनमार्क रे इंडिया नर्डिक सम्मेलन में जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नर्डिक सदस्य राष्ट्रों सहित विभिन्न द्विपाक्षिक अंतर्जातीय वाणिज्यिक प्रसंग आलोचना करिसेंती। यूरोप गस्तर प्रथम चरण में जर्मनी पर एबे डेनमार्क रे मोदी फेरला बेले फ्रांस राजधानी पेरिस रे किछि समय पई अवतरण करिवे मोदी। इमानुएल मैक्रॉन लगातार द्वितीय थर पई फ्रांस राष्ट्रपति निर्वाचित होइतिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको सहित विभिन्न प्रसंग रे आलोचना करिवे। यूरोप गस्तर द्वितीय चरण में थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क रे विभिन्न कार्यक्रम रे शामिल होइछंती। बहु प्रतीक्षित इंडिया नर्डिक द्वितीय सम्मेलन में जोग दैछंती प्रधानमंत्री। डेनमार्क द्वारा आयोजित एही सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे एवं स्वीडेन प्रधानमंत्री माने शामिल होइथिले। कोविड परवर्ती स्थिति रे केमिति आर्थिक स्थिति रे त्वरित सुधार अणा जाई परिबो से नै इंडिया नर्डिक सम्मेलन में आलोचना होइछि। याछड़ा जलवायु परिवर्तन, अक्षय शक्ति एवं अंतर्जातीय सुरक्षा प्रसंग रे मध्य सदस्य राष्ट्रर प्रधानमंत्री माने आलोचना करिसेंती। नूतन वैषयिक ज्ञानकौशल, निवेश, अक्षय शक्ति एवं सामुद्रिक गवेषणा क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रगुड़िक परस्पर को सहयोग करने को कथा दैछंती। 3 दिनिया यूरोप गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री मोदी प्रथम चरण में जर्मनी गस्त सारी मंगलवार डेनमार्क रे पहुंचीथिले। राजधानी कोपेनहागेन रे प्रधानमंत्री मिट्टी फ्रेडरिक्सन सह विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग रे आलोचना करिसेंती। विभिन्न प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिनिधि सह आलोचना करने सह डेनमार्क रे थिबा भारतीय समुदाय को संबोधन करथिले। तेबे बुधवार नर्डिक रो अन्यतम सदस्य राष्ट्र तथा फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे एवं स्वीडेन रो प्रधानमंत्री मानक सह विभिन्न द्विपाक्षिक और अंतर्जातीय प्रसंग रे करिसेंती आलोचना। भारतर हाईटेक वैषयिक क्षेत्र में निवेश करने को फिनलैंड व्यावसायिक गोष्ठी को आमंत्रण करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2021 मार्च 16 तारिख रे फिनलैंड और भारत मध्य भर्चुआल द्विपाक्षिक आलोचना होइथिला। सेतेबेले होइथिबा बुझामणार केते प्रोग्रेस होइछि ताहा परे समीक्षा करिसेंती दुई देशर प्रधानमंत्री। 2020-21 आर्थिक वर्ष रे नर्डिक सदस्य राष्ट्रों सह भारतर व्यवसाय $5 बिलियन रहिछि। सेपटे नर्डिक सदस्य राष्ट्रगुड़िक मध्य 2000-2021 मध्य भारत में एफडीआई मध्य $3 बिलियन निवेश करिसेंती। 3 दिनिया यूरोप गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण में सोमवार जर्मनी रे पहुंचीथिले। बर्लिन रे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन पर भारतीय समुदाय एवं व्यावसायिक गोष्ठी सह करिसेंती आलोचना। जर्मनी चांसेलर ओलाफ स्कॉल्ज सह विभिन्न द्विपाक्षिक एवं अंतर्जातीय प्रसंग में से करथिले आलोचना। बर्लिन ने गोटे राति रहिबा परे मंगलवार डेनमार्क रे पहुंचीथिले। डेनमार्क रे कार्यक्रम सरिबा परे बुधवार कोपेनहागेन छाड़िबे पीएम मोदी। फेरिबा बेले राजधानी पेरिस रे रहिछि स्टॉप ओभर। इमानुएल मैक्रॉन लगातार द्वितीय थर पई राष्ट्रपति निर्वाचित होइतिबा बेले तांको सह मध्य विभिन्न द्विपाक्षिक और अंतर्जातीय प्रसंग में आलोचना करिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।